हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास। कल हमने जो लास्ट टॉपिक छोड़ा था वो छोड़ा था अमर सिंह राठौड़। एक बार उसको वापस से समझ लेते हैं। अमर सिंह राठौड़ हमने पढ़ा था गज सिंह, ठीक है। गज सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? दलथम्बन की, ठीक है। कौन सी उपाधि मिली थी इसको? दलथम्बन की। दलथम्बन की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। दल का मतलब है सेना, थम्बन का मतलब है रोकना, यानी कि फौज को रोकने वाला। इसीलिए जहांगीर ने इसको ये टाइटल दिया था, दल थम्बन का टाइटल, ठीक है। इसके दो बेटे थे, एक अमर सिंह और दूसरा जसवंत सिंह फर्स्ट। दोनों ही होनहार थे, दोनों ही पराक्रमी राजा थे, ठीक है। लेकिन बड़ा भाई ये था, इसलिए राजगद्दी पर किसका अधिकार था? अमर सिंह का, ठीक है। अमर सिंह राठौड़ का अधिकार था। गज सिंह की लवर थी एक अनारा बेगम। अब अमर सिंह राठौड़ था उस टाइम का सनी देओल, देवा की अदालत में सीधा फैसला करता था ये, ठीक है। अमर सिंह राठौड़ मुंडी आदमी था, जबकि जसवंत सिंह थोड़ा शांत किस्म का आदमी था, ठीक है। तो अनारा बेगम और इसकी बनती नहीं थी ज़्यादा, अमर सिंह राठौड़ की, ठीक है। जसवंत सिंह और अनारा बेगम की बनती थी। एक बार गर्दन वर्दन पकड़ ली थी इसने अनारा बेगम की। तो अमर सिंह से तो ये नाराज थी सही, तो इसने कहा कि गज सिंह जी, एक बात कहनी है आपको कि राजा बनेगा तो कौन बनेगा? जसवंत सिंह फर्स्ट। वो कहने लगे कि नहीं, अमर सिंह बड़ा है, राजा तो कौन बनेगा? अमर सिंह। तो कि भी मैं जा रही हूँ। तो फिर गज सिंह जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम जो जिसे कहोगे उसे ही राजा बनाएंगे। तो फाइनली किसको राजा बनाया जाता है? जसवंत सिंह फर्स्ट को राजा बनाया जाता है, और इसको कर दिया जाता है निष्कासित, ठीक है। इसको कर दिया जाता है निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये कहाँ जाता है? शाहजहाँ के पास। कहाँ जाता है? शाहजहाँ के पास, ठीक है। शाहजहाँ से क्या संबंध है इसका? मोटा राजा उदय सिंह की बेटी जोधाबाई की शादी किससे होती है? सलीम से। सलीम का बेटा शाहजहाँ, ठीक है ना। यानी कि जोधाबाई का बेटा कौन है? शाहजहाँ है, ठीक है। और भाई कौन है इसका? सूर सिंह, इसका पिता। गज सिंह का पिता सूर सिंह इसका क्या है? शाहजहाँ का क्या है? जोधाबाई का तो भाई हो गया, शाहजहाँ का क्या हो गया? मामा हो गया। तो गज सिंह क्या हो गया? इसका भाई हो गया, ठीक है। गज सिंह क्या हो गया? भाई। तो ये क्या हो गया? मतलब भाई का बेटा है अमर सिंह। तो ये कहाँ जाता है? शाहजहाँ के पास। अभी पराक्रमी योद्धा है, तो शाहजहाँ इसको क्या दे देता है? नागौर का परगना दे देता है। नागौर का परगना दे देता। शाहजहाँ कहाँ रहता है? दिल्ली में, ठीक है। शाहजहाँ कहाँ रहता है? दिल्ली में। तो ये तो मारवाड़, ये इधर नागौर और इधर बीकानेर। ये मारवाड़, नागौर और इधर बीकानेर, ठीक है। मारवाड़ में तो कौन? जसवंत सिंह फर्स्ट। जसवंत सिंह जी अपने भाई को बड़े मानते थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि भैया इधर आक्रमण मत करना, आप जैसे कहोगे वैसे ही काम होगा, और आप चाहो तो राजगद्दी भी ले सकते हो, ठीक है। इसने कहा जा छोटे मौज कर, मैं तो इधर ही खुश हूँ। तो ये नागौर में रहते हैं, ठीक है। लेकिन इधर बीकानेर फिर ही, ठीक है। यहीं पर एक इधर गांव पड़ता है सीलवा, और इधर गांव पड़ता है जाखड़िया। यहाँ लगाई जाती है मतीरे की बेल, ठीक है। मतीरा जाकर किधर लगता है? सीलवा की तरफ लगता है, ठीक है। अब इसी को लेकर क्या हो जाता है? युद्ध, जिसको कहते हैं मतीरे की राड़। कब होता है? गिरी सुमेल के 100 वर्षों के बाद, 1644 में। किस किस के बीच में होता है? बीकानेर का राजा है कर्ण सिंह, और नागौर का कौन है? अमर सिंह, ठीक है। नागौर का राजा कौन है? अमर सिंह है, ठीक है। अब इस युद्ध के बारे में कोई कहता है कि इसमें कर्ण सिंह जीता था, कोई कहता है अमर सिंह जीता था, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड मामला है, इसलिए इसको रहने देते हैं, ठीक है। कौन जीता था बस ये याद रखना है। किस किस के बीच में हुआ था? तो कर्ण सिंह और अमर सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। अब अमर सिंह जो है ये वाले मतीरों को लेकर कहाँ जाते हैं? ये दिल्ली, शाहजहाँ के पास, ठीक है। कहाँ जाते हैं? शाहजहाँ के पास। शाहजहाँ का मीर बख्शी कौन है? सलावत खां। कल शाहबाज खां बताया था, वो क्या है? सलावत खां। शाहबाज खां तो कहाँ था?
जब अकबर अपने 3 अभियान भेजता है शाहबाज खां के नेतृत्व में। ये है सलावत खां, शाहजहां का साला, ठीक है। तो सलावत खां ये मतीरा वतीरा लेकर आता है इधर से, तो ये इसको गवार कह देता है। सलावत खां किसको कह देता है? अमर सिंह को। इसका ईगो हर्ट हो जाता है और ये कटार से इसकी गर्दन काट देता है, ठीक है। कटार से क्या काट देता है? गर्दन। इसलिए इसको कहते हैं कटार का धनी। कटार का धनी। अमर सिंह को क्या कहते हैं? कटार का धनी। बाद में शाहजहां के भी पीछे पड़ता है, लेकिन शाहजहां कहाँ घुस जाता है? हरम में घुस जाता है, ठीक है। महिलाओं के वेश में घुस जाता है। महिला जहाँ निवास करती है वहाँ घुस जाता है। अमर सिंह वहाँ जा नहीं सकता था। बाद में अमर सिंह को अर्जुन सिंह द्वारा हत्या कर दी जाती है इसकी, ठीक है। अर्जुन सिंह द्वारा क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी कहाँ बनी हुई है? नागौर में बनी हुई है, ठीक है। कटार का धनी ध्यान रखना है, किसको मार देता है? शाहजहां के मीर बख्शी सलावत खां को मार देता है, ठीक है। मतीरे की राड़ किस किस के बीच में होती है? कर्ण सिंह और अमर सिंह के बीच में होती है, ठीक है। अभी एक और चीज़ ध्यान रख लेना, ये मतीरे की राड़ का जो उल्लेख है वो किस में मिलता है? तो मतीरे की राड़ का उल्लेख मिलता है, एक ग्रंथ है छत्रपति रासो। कौन सा? छत्रपति रासो में इसका उल्लेख मिलता है। अभी छत्रपति रासो के जो लेखक है उनका नाम है काशी छंगाणी। क्या नाम है? काशी छंगाणी। कौन सी भाषा में? ये पिंगल में। कौन सी भाषा में? ये पिंगल भाषा में। जो भी रासो साहित्य रहता है वो पिंगल भाषा में रहता है, ठीक है। पिंगल मतलब पूर्वी राजस्थानी वाली और डिंगल मतलब पश्चिमी राजस्थानी वाली, ठीक है। तो इस युद्ध का उल्लेख किसमें मिलता है? छत्रपति रासो में। उसके लेखक कौन है? काशी छंगाणी और पिंगल भाषा में ये ग्रंथ है, ठीक है। मतीरे की राड़ कब हुई? 1644 में, गिरी सुमेल के युद्ध के 100 साल बाद, ठीक है। किस किस के बीच में हुई? कर्ण सिंह और अमर सिंह। अमर सिंह शाहजहां के मीर बख्शी सलावत खां को मार देता है, उसको कहते हैं कटार का धनी। ऐसा कहते हैं कि ये यहाँ के बाद इसके घोड़े का नाम था बादल। अमर सिंह के घोड़े का नाम क्या था? बादल। ये आगरा के किले से जंप लगा देता है ऐसे, ठीक है। जो जिस दरवाजे से निकला था उसका एक्चुअल नाम था बुखारा दरवाजा, लेकिन बाद में इसके नाम पर इसका नाम हो जाता है अमर सिंह दरवाजा, अमर सिंह गेट, ठीक है, आगरा के किले का। तो देख लेना, काम का है नहीं अपने, तो क्या याद रखना है? एक तो कटार का धनी सलावत खां को मार देता है। मतीरे की राड़ किस किस के बीच में होती है? मतीरे की राड़ का उल्लेख किसमें? ठीक है, किसमें? छत्रपति रासो में। इसके लेखक कौन है? काशी छंगाणी है और पिंगल भाषा में ये ग्रंथ है, ठीक है। तो लिख लो जो भी आपको काम का लगे। कल छूट गया था, एक तो शाहबाज खां की जगह क्या कर लेना है? सलावत खां कर लेना है, और एक मतीरे की राड़ का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। ये दोनों लिखो। तो अमर सिंह राठौड़, ठीक है, किसको मारा था? सलावत खां को। मतीरे की राड़ किस किस के बीच में होती है? बीकानेर के कर्ण सिंह और अमर सिंह राठौड़ के बीच में होती है। कब होती है? 1656, गिरी सुमेल युद्ध के 100 वर्षों के बाद। इस युद्ध का उल्लेख किसमें मिलता है? छत्रपति रासो में। पिंगल में लिखा गया ग्रंथ है, किसके द्वारा लिखा गया है? काशी छंगाणी के द्वारा। अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी कहाँ बनी हुई है? नागौर में बनी हुई। महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट, सोलह सौ 38 से लेकर 78 तक। इसने भी बहुत खाया था औरंगजेब को। एक तो मेवाड़ के राज सिंह ने खाया था और एक इसने खाया था, ठीक है। महाराजा जसवंत सिंह किसका भाई था? ये अमर सिंह राठौड़ का। ये महाराजा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने। महाराजा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने दी, ठीक है। इसका भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहला जो राज्याभिषेक वो तो हुआ आगरा में, शाहजहां के द्वारा किया गया, और दूसरा राज्याभिषेक कहाँ होगा? मेहरानगढ़, जोधपुर में, ठीक है। प्रताप का भी 2 बार हुआ था। एक तो हुआ था गोगुंदा में, और विधिवत कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था, ठीक है। यहाँ भी 2 बार होता है, एक बार होता है आगरा में, और जो विधिवत है, विधिवत कहाँ पर होता है? मेहरानगढ़ में, ठीक है। उस समय दिल्ली का राजा कौन था? शाहजहां। शाहजहां का सबसे प्रिय बेटा था दारा शिकोह। शाहजहां के कितने बेटे थे? 4।
कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। औरंगजेब, औरंगजेब कहाँ था उस समय? साउथ में, ठीक है, दक्षिणी भारत में। बंगाल में था सुजा और गुजरात में था मुराद। गुजरात में कौन था? मुराद। शाहजहां का सबसे प्रिय बेटा कौन था? दारा शिकोह। बात है 1656 की। शाहजहां बीमार रहने लग गया था, तो सबसे ज़्यादा सेवा कौन करता है? दारा शिकोह करता है। औरंगजेब क्या था? ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, लेकिन दारा शिकोह थोड़ा संत टाइप आदमी था, ठीक है। तो पिताजी की सेवा करता था, मस्त रहता था, जबकि औरंगजेब कैसा था? साम्राज्यवादी था, ठीक है, एस्पायरेशनल शासक था। तो इनके बीच में शुरू हो जाता है फिर उत्तराधिकार युद्ध, ठीक है। शाहजहां के बाद क्या हो जाता है? उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो जाता है। शाहजहां और दारा शिकोह तो एक तरफ रहेंगे, तो मुगल सेना किसके फेवर में लड़ेगी? दारा शिकोह के फेवर में लड़ेगी, ठीक है। तो इनका जो पहला युद्ध होता है वो होता है धर्मत का युद्ध। पहला युद्ध कौन सा होता है? धर्मत का युद्ध। कब होता है ये? 1656 में, ठीक है। धर्मत कहाँ पे पड़ता है? एमपी में, उज्जैन के पास, शिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। धर्मत का युद्ध। अब धर्मत के युद्ध में जो है 2 पार्ट है। एक तो शाहजहां वाली पार्टी जिसको मुगल कह देते हैं अपन, ठीक है। दूसरी औरंगजेब वाली पार्टी, एजेड लिख देता हूँ इसको, ठीक है। औरंगजेब वाली पार्टी है दूसरी। तो औरंगजेब किसको बुलाता है? शुजा से भी कहते हैं और मुराद से भी कहता है कि अपन क्या मिलता करके क्या करते हैं? राज करेंगे। तो मुराद, शुजा तो नहीं आता, लेकिन कौन आता है? मुराद आता है, मुराद, ठीक है। मुगलों की तरफ से सेनापति जो रहता है वो रहता है जसवंत सिंह फर्स्ट, और एक और रहता है जिसका नाम है कासिम खां, ठीक है। एक और रहता है कौन? कासिम खां। लेकिन कासिम खां क्या कर देता है? विश्वासघात कर देता है, ठीक है। कासिम खां क्या कर देता है? बीच में ही विश्वासघात कर देता है। और जसवंत सिंह फर्स्ट क्या हो जाता है? हालांकि इस युद्ध में बहुत वीरता दिखाता है, लेकिन घायल हो जाता है, ठीक है। घायल होते ही ये क्या हो जाता है? वापस आ जाता है कहाँ? जोधपुर। वापस से कहाँ आता है? जोधपुर आता है, ठीक है। जैसे ही ये जोधपुर आता है, इस युद्ध के बाद में इसकी एक रानी थी, हाड़ी रानी, जिसका नाम था जसवंत दे। क्या नाम था? जसवंत दे। हाड़ी रानी है तो कहाँ की थी? बूंदी की, ठीक है। इसी का नाम महामाया भी मिलता है, ठीक है। इसी का नाम क्या मिलता है? महामाया भी। एक किले के दरवाजे नहीं खोलती है, ठीक है। ये कहते हैं कि भाई ये मेरा पति हो ही नहीं सकता, या तो राजपूत, जो राजपूत है वो क्या युद्धभूमि में या तो मर के आता है या फिर जीत के आता है, ठीक है। तो ये किले के दरवाजे नहीं खोलती। बाद में इसकी माता वाता सब समझाती है इसको तरीके से, उसके बाद इसके खोपड़े में बैठती है, ठीक है। उसके बाद में ये इसको अंदर ले लेती है जसवंत सिंह फर्स्ट को। अब ये यहाँ पर जोरदार वीरता दिखाता है, तो औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच में यही क्या हो जाता है? एंटी, ठीक है। आपस में क्या हो जाते हैं? यहीं पे एंटी हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि औरंगजेब कहता है इसको कि भाई अगर मैं भी राजा बनूंगा, जब भी तू सेनापति बनेगा, तो तू फालतू में क्यों माथा खपा रहा है? तेरे को क्या मिलेगा? तेरे को तो जोधपुर में ही रहना है। लेकिन ये जानता था भाई दारा शिकोह तो कैसा आदमी है? संत आदमी है, जबकि औरंगजेब कैसा है? दुष्ट पापी आदमी है। तो ये जसवंत दे क्या किले के दरवाजे नहीं खोलती है, ठीक है। तो यहाँ से इसका ईगो हर्ट हो जाता है कि अब तो कुछ भी करना है, औरंगजेब को सबक ही सिखाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया धर्मत के युद्ध की बात। धर्मत के युद्ध के बाद दूसरा युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध। तो उस युद्ध में भी ये भाग नहीं लेता, ठीक है। अपने काम का है नहीं ज़्यादा, इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से काम का है। तो सामूगढ़ का युद्ध होता है, उसमें भाग नहीं लेता ये। मिर्जा राजा जय सिंह जो आमेर का शासक है, उसके कहने पर ये इस युद्ध में भाग नहीं लेता, ठीक है। इसके बाद एक और युद्ध होता है दोराई का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? दोराई का युद्ध होता है, अजमेर के पास है ये, ठीक है। दोराई का युद्ध होता है। इसमें एक तरफ की पार्टी है दारा शिकोह और दूसरी तरफ की पार्टी है औरंगजेब, ठीक है। दूसरी तरफ की पार्टी कौन है? औरंगजेब। और औरंगजेब फाइनली इस युद्ध में जीत जाता है, ठीक है। औरंगजेब इस युद्ध में जीत जाता है और क्या बनता है? दिल्ली का
सुल्तान बनता है, ठीक है। औरंगजेब क्या बनता है, दिल्ली का सुल्तान बनता है। दारा सिकोह को तो यहाँ पे बंदी बना लेता है और फिर मरवा देता है, ठीक है। औरंगजेब दिल्ली का सुल्तान बनाता है तो ये सेनापति बनाता है जसवंत सिंह पष्ट को। किसको सेनापति बनाता है, जसवंत सिंह पष्ट को सेनापति बनाता है, ठीक है। अब जसवंत सिंह पष्ट और औरंगजेब तो एंटी है ही सही, ठीक है। मन ही मन तो क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है। लेकिन कैसा है, अभी कूटनीतिक आपस में कूटनीति चल रही है, ठीक है। तो औरंगजेब किसको सेनापति बना देता है, जसवंत सिंह पष्ट को सेनापति बना देता है। अभी आएगा सुजा पे, ठीक है। किस पे आएगा, सुजा पे। तो जसवंत सिंह से पष्ट कहते हैं कि जाओ इसको, औरंगजेब कहता है कि सुजा को भी सबक सिखा के आओ, सुजा को भी क्या करके आओ, सुझाया हो, ठीक है। तो इनके बीच युद्ध होता है खजुआ का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, खजुआ का युद्ध। खजुआ पड़ता है यूपी में, जगह पड़ती है, ठीक है। खजुआ का युद्ध। अब इस युद्ध में औरंगजेब इसको जानबूझकर कम सेना देता है, ठीक है। इधर ज़्यादा सेना रहती है, इधर कम सेना रहती है, क्योंकि इसका तो मेन मोटिव क्या था, इसको मरवाना था। क्योंकि आसानी से मरता नहीं तो अपनी पूरी वीरता दिखाता, फाइनली मर जाता कम सेना के कारण। ये इसकी क्या थी, नीति थी, ठीक है। और इधर इसके पास ज़्यादा क्या थी, सेना थी। बाद में जब इसको पता लगता है, ठीक है, बाद में जब इसको पता लगता है तो ये इसके साथ मिल जाता है, ठीक है, इसी के साथ मिल जाता है। और यहीं औरंगजेब की सेना के हथियार लूट कर वापस कहाँ जाता है, मेहरानगढ़ आ जाता है। वापस से कहाँ आ जाता है, जोधपुर आ जाता है, ठीक है। वापस से आ गया जोधपुर। फिर यहाँ भी औरंगजेब की बात नहीं बनी, ठीक है। फिर इसके बाद करते हैं शिवाजी आक्रमण। शिवाजी आक्रमण कर लेते हैं गुजरात पे। कहाँ आक्रमण कर देते हैं, गुजरात पे। इधर बहुत लूटपाट मचाते हैं। तो इनको शिवाजी को सबक सिखाने के लिए जो है औरंगजेब अभियान भेजता है। उसका नेतृत्व पहले तो इन शाइस्ता खां से करवाता है, ठीक है। बाद में सपोर्ट के लिए जसवंत सिंह पष्ट को भी भेजता है। तो जसवंत सिंह पष्ट को कहाँ भेजता है, ये शिवाजी के खिलाफ। लेकिन जसवंत सिंह पष्ट देखते हैं कि ये भी हिंदू, मैं भी हिंदू, तो ये आपस में क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं, ठीक है। आपस में संधि कर लेते हैं और कि अब तो मुगलों को दौड़ा के मारेंगे, ठीक है। लेकिन ये योजना सफल नहीं हो पाती। फिर वापस से यहाँ आ जाते हैं। अब औरंगजेब बिल्कुल चुलबुलाया हुआ है, ठीक है। उसके बस यहाँ तक आ गई, अब तो गले के बाहर ही निकलनी है। फिर वो कहते हैं कि इसको इधर मर नहीं रहा है, अब इसको काबुल भेजो, तालिबानियों के बीच। तो किसको कहाँ भेजा जाता है, तालिबान भेजा जाता है, काबुल भेजा जाता है, ठीक है। काबुल भेजा जाता है। वहीं पर 1678 में जमरूद नामक जगह पर इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जमरूद का थाना नामक जगह पर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये है हमारा जसवंत सिंह पष्ट, ठीक है। पहले तो क्या करना है आपको, महाराजा जसवंत सिंह पष्ट लिखना है, ठीक है। उसके बाद टाइटल किसके द्वारा दिया जाता है, शाहजहाँ के द्वारा। ये दोनों लिख देना, कहाँ कहाँ राज तिलक हुए, 2 राज तिलक हुए। उसके बाद ये बना लेना कि भाई शाहजहाँ के 4 बेटे, और फिर तीरे लगा के पहले धर्मत का युद्ध, ठीक है। फिर जसवंत दयाड़ी के द्वारा घुसने नहीं दिया। उसके बाद दोराई का युद्ध लिख लेना, ठीक है। उसके बाद खजुआ का युद्ध लिख लेना। उसके बाद एक लाइन शिवाजी वाली लिख लेना कि आपस में संधि कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद काबुल भेजा जाता है। काबुल में जमरूद का थाना नामक स्थान पर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। लिख लोगे, लिखो तो लिखो। जसवंत सिंह पष्ट महाराजा की उपाधि किसने दी, शाहजहां ने। 2 बार राज तिलक होता है, एक बार आगरा में और दूसरी बार मेहरानगढ़ में, ठीक है। धर्मत के युद्ध में हार कर वापस आने पर इसकी हाड़ी रानी किले के दरवाजे नहीं खोलती है। सीधा भी पूछ सकता है कि किसकी थी वो हाड़ी रानी, तो जसवंत सिंह पष्ट की थी, ठीक है। अब ये क्या है, कम उम्र में ही राजा बन गया था। तो कम उम्र में राजा बनेगा तो इसका एक संरक्षक रहेगा, ठीक है। तो जसवंत सिंह पष्ट के संरक्षक का नाम लिखो, राज सिंह कुंपावत। जब हम क्षत्रिया पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ी थी कागा की क्षत्रियां, ठीक है। क्या पढ़ी थी, कागा की क्षत्रिया। वहां पर भी थी राज सिंह की छत्री, ठीक है। वहां पर भी क्या थी, राज सिंह की छत्री। तो संरक्षक राज सिंह कुंपावत। इसके बाद में काबुल जब ये रहता है तो बीच बीच में जोधपुर भी आता रहता था, ठीक है। क्योंकि 5-6 साल तक काबुल रुका था तो बीच बीच में जोधपुर भी आता रहता था, ठीक है। तो यहाँ से लाता है ये
जोधपुर में एक उद्यान बना था, कागा उद्यान। कौन सा उद्यान? कागा उद्यान। और इस कागा उद्यान में किसके पौधे लगाता है ये? अनार के। किसके पौधे लगाता है? अनार के पौधे लगवाता है, ठीक है। और ये अनार के पौधे कहाँ से लाता है? ये अफगानिस्तान से, ठीक है। कहाँ से लाता है? अफगानिस्तान से लाता है। तो कागा उद्यान इसके द्वारा ही विकसित किया गया है। कहाँ है कागा उद्यान? जोधपुर में, ठीक है। अभी भी बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर में सबसे ज्यादा अनार होता है, ठीक है। तो कागा उद्यान बनाया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। अब औरंगजेब मन ही मन दुश्मन था इसका, ठीक है। एक बार औरंगजेब ऐसे अपनी खुद की बड़ाई कर रहा था कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैंने अपने 4 भाइयों को भी हरा दिया ये, और अब मैं दिल्ली का सुल्तान हूँ। तो ऐसे लड़ाई वड़ाई देखते रहते हैं ये पहलवानों की, ठीक है। तो यहीं जसवंत सिंह फर्स्ट और औरंगजेब, ठीक है। लड़ाई वड़ाई देखते रहते हैं, लड़ाई वड़ाई देखते रहते हैं। तो जसवंत सिंह फर्स्ट बोलता है औरंगजेब से, आप वीर हो, शेर से लड़ सकते हो। तो वो बोलता है पागल हो रहेगा, शेर से कौन लड़ेगा। तो फिर ये ऐसे ताली बजाता है और एक आदमी आता है, इसका बेटा आता है पृथ्वी सिंह, 12 साल का रहता है, 12, ठीक है। तो ये शेर से क्या करता है? ये लड़ाई करता है और शेर की जबाड़ी फाड़ देता है, ठीक है। पृथ्वी सिंह क्या करता है? शेर की जबाड़ी फाड़ देता है। ये सोचकर औरंगजेब की भी जबाड़ी फट जाती है, ठीक है, कि बाप भी दानव, बेटा भी उससे बड़ा दानव। तो ये बाद में पृथ्वी सिंह की क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है। ये कहता है अरे ये तो शेर से लड़ रहा है, तो इसको एक गिफ्ट देता है जहरीली पोशाक का। तो ठीक है, कौन लड़ाई करता है शेर से? पृथ्वी सिंह, इसका बेटा रहता है ये, ठीक है। तो हमने देख लिया कहाँ पे मरा ये, जमरूद का थाना नामक जगह पे मरा, ठीक है। कागा उद्यान इसके द्वारा बनाया गया और इसके बेटे पृथ्वी सिंह ने किससे लड़ाई लड़ी? शेर से लड़ाई लड़ी, ठीक है। 1678 में इसकी क्या हो जाती है? मौत। 1678 में मौत, कहाँ पर? जमरूद का थाना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाती है? इसकी डेथ हो जाती है। जब ये मरता है तब औरंगजेब को क्या आ जाता है? सुकून आ जाता है, ठीक है। औरंगजेब को क्या मिल जाता है? सुकून। और वो कहता है कि कुफ्र का दरवाजा टूट गया। इसकी मौत पर क्या कहता है? कुफ्र का दरवाजा टूट गया। कुफ्र का मतलब है धर्म विरोधी। औरंगजेब कौन से धर्म का हिमायती था? इस्लाम का, ठीक है, इस्लाम का हिमायती था। तो वो जो जसवंत सिंह है इसको किस इस्लाम विरोधी मानता था, इसीलिए इसके बारे में क्या कहता है कि कुफ्र का दरवाजा टूट गया। इस पे तारे जमका लेना, ये कि ये लाइन पेपर में आएगी कि कुफ्र का दरवाजा टूट गया। ये किस शासक के लिए कहा और किसने कहा? तो औरंगजेब ने कहा। और किसकी मौत पर कहा? जसवंत सिंह फर्स्ट की मौत पर कहा, ठीक है। अब औरंगजेब जसवंत सिंह फर्स्ट का इतना खौफ था कि औरंगजेब ने जजिया नहीं लगाया, ठीक है। जैसे ये मरता है 1678 में, 1679 में क्या लगा दिया जाता है? जजिया लगा दिया जाता है, ठीक है। क्या लगा दिया जाता है? जजिया लगा दिया जाता है, ठीक है। ये कुफ्र का दरवाजा को इंपोर्टेंट कर लेना, ठीक है। अब जसवंत सिंह कवि आदमी भी था। इसकी खुद की किताबें थी, तो इसकी किताबों का नाम भी ध्यान रखना है। भाषा भूषण, आनंद विलास, अपरोक्ष सिद्धांत, प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय, ठीक है। प्रबोध चंद्रोदय, ये इसकी किताबें। जसवंत सिंह फर्स्ट की किताबें कौन कौन सी है? भाषा भूषण, भाषा भूषण सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चारों याद नहीं हो तब भी भाषा भूषण पे तो गोला मार लेना, ठीक है। तो कौन कौन सी किताबें थी? भाषा भूषण, आनंद विलास, अपरोक्ष सिद्धांत और प्रबोध चंद्रोदय, ठीक है। ये चारों किताबें थी इसकी। 1678 में मर गया, 1679 में जजिया लग गया। ये इनके बीच में लिख लेना, कागा उद्यान बनाता है, अनार के पौधे लगवाता है। इसकी मौत पर कहता है कुफ्र का दरवाजा टूट गया। इसका बेटा पृथ्वी सिंह शेर से लड़ाई लड़ता है। बाद में औरंगजेब जहरीली पोशाक देकर मरवा देता है, ठीक है। अब इसकी रानियां, इसकी एक रानी तो कौन थी? जसवंत देहाड़ी, इसको कहते हैं महामाया।
इसके द्वारा एक महल बनाया जाता है जिसका नाम है राय का बाग महल। ठीक है, राय का बाग महल। एक तालाब का निर्माण किया जाता है जिसका नाम है रातानाड़ा का तालाब। रातानाड़ा का तालाब। तालाब किसके लिए बनाया जाता है? जनता की कल्याण के लिए, इसलिए इसको कल्याण सागर भी कहते हैं। कल्याण तालाब या कल्याण सागर। इसकी एक और रानी थी जिसका नाम था अतिरंगदे। इसकी एक और रानी थी जिसका नाम क्या था? अतिरंगदे। इसके द्वारा बनाया जाता है शेखावत जी का तालाब। शेखावत जी का तालाब। तालाब जनता की सेवा के लिए, इसलिए इसको जनसागर तालाब भी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। जसवंत सिंह फर्स्ट की किताब है, जसवंत सिंह की रानियों के द्वारा क्या क्या करवाया गया। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक और बात ध्यान रख लेना, इसके द्वारा आगरा के किले के पास एक कचहरी भवन का निर्माण किया जाता है। आगरा के किले के पास कचहरी भवन का निर्माण है। ये कचहरी भवन राजपूत प्लस मुगल स्टाइल, इन दोनों से संबंधित है। ठीक है, राजपूत और मुगल की मिक्स्ड शैलीज में बना हुआ है ये कचहरी भवन। कहाँ पर बना हुआ है? आगरा के किले के पास बना हुआ है। किसके द्वारा बनाया गया? जसवंत सिंह फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, तो लिखो ये। तो जसवंत सिंह फर्स्ट की बात की हमने। मृत्यु कहाँ पर हुई? जमरूद का थाना नामक स्थान पर। कम आयु में राजा बना था, इसलिए इसका जो संरक्षक है किसको बनाया गया? राज सिंह कुंपावत को बनाया गया। कागा में छतरी भी बनी हुई है इसकी। जसवंत सिंह का कौन सा बेटा शेर से लड़ाई लड़ता है? तो पृथ्वी सिंह लड़ता है। कागा उद्यान बनाया जाता है इसके द्वारा जोधपुर में। ठीक है, इसके अलावा इसकी किताबें भी, भाषा भूषण, आनंद विलास, अपरोक्ष सिद्धांत और प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है, जसवंत सिंह फर्स्ट की मौत पर कहता है औरंगजेब कि कुफर का दरवाजा टूट गया, और इसके बाद में क्या लगा देता है? जाजिया कर लगा देता है। इसकी रानी जसवंत दे, इसके द्वारा बनाया जाता है राय का बाग महल। ठीक है, और रातानाड़ा तालाब, और अतिरंगदे द्वारा शेखावत जी का तालाब बनाया जाता है। दरबारी कवि, सूरत मिश्र, नरहरि दास, बनवारी दास, नवीन कवि। इसका ग्रंथ है देह विधान। हरि के अवतार, इसलिए इसका नाम अवतार चरित्र। ठीक है, इनके ग्रंथों के नाम याद नहीं रखने, केवल ये ध्यान रख लेना कि भाई ये किसके दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी कवि थे। अब आता है सबसे काम का, मूणोत नैणसी। मूणोत नैणसी, ये मूणोत क्या है? जाति का नाम है। ठीक है, मूणोत क्या है? जाति, जबकि नाम क्या है? नैणसी नाम है। ठीक है, ये इनके क्या है? फाइनेंस संभालते थे। जसवंत सिंह फर्स्ट का फाइनेंस कौन संभालते थे? मूणोत नैणसी साहब संभालते थे। बीच में गबन वबन हो जाता है तो सारा इल्जाम किस पे लगता था? नैणसी साहब पर, जबकि नैणसी साहब बड़े ईमानदार आदमी थे। ठीक है, तो वो इन पर जुर्माना लगाकर इनको कहाँ डाल देता है? जसवंत सिंह फर्स्ट जेल में डाल देता है। ठीक है, तो वहीं पर इनको इतनी आत्मग्लानि होती है कि ये क्या कर लेते हैं? सुसाइड कर लेते हैं अपने भाई सुंदरदास के साथ मिलकर। ठीक है, तो इनके ग्रंथ काम के। ठीक है, सबसे पहले तो यही पूछेगा कि मूणोत नैणसी किसके कार्यकाल में थे, या के समय किसके समकालीन है, या किसके दरबारी कवि थे, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इनका है नैणसीरी ख्यात। नैणसीरी ख्यात, और ये क्या है? राजस्थान की पहली ख्यात। ठीक है, नैणसीरी ख्यात ये क्या है? राजस्थान की पहली ख्यात है। और दूसरा है मारवाड़रा परगनारी विगत। मारवाड़रा परगनारी विगत। विगत जब हम कल्चर में पढ़ रहे थे, साहित्य, राजस्थानी साहित्य पढ़ रहे थे, तब हमने विभिन्न शैलियाँ पढ़ी थी, तो उसमें ख्यात भी था। ख्यात मतलब किसी की प्रसिद्धि में कुछ लिखना। ठीक है, जबकि विगत में बताया था कि इसमें केवल पॉलिटी के बारे में ही जानकारी नहीं होती, इसमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो सामाजिक और आर्थिक इतिहास के बारे में जानकारी, इतिहास की जानकारी।
वो सारी जानकारी जिसमें मिलती है उसको कहते हैं गजट। जैसे आज भी कोई हम गवर्नमेंट कोई नया कुछ चीज़ निकालती है तो वो सबसे पहले किस में देती है, उसको गजट में देती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं। ठीक है, मारवाड़ का गजेटियर। इसमें जनगणना का भी उल्लेख मिलता है, जनगणना का उल्लेख। सीधा पूछ ले कि किसमें जनगणना का उल्लेख मिलता है, तो किसमें मिलता है, मारवाड़ परगनारी विगत। ठीक है, तो 2 ग्रंथ लिखे गए, नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत। ठीक है, एक इतिहासकार था जिसका नाम था मुंशी देवी प्रसाद। राजस्थान का विधिवत रूप से इतिहास किसने लिखा, जेम्स टोड ने। ठीक है, जेम्स टोड ने लिखा, लेकिन इन्होंने भी इतिहास लिखने का प्रयास किया। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया, इतिहास लिखने का प्रयास किया। इसीलिए मुंशी देवी प्रसाद इनको कहते हैं राजपूताने का अबुल फजल, राजपूताने का अबुल फजल। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये एक बार ओवरव्यू ले लेना, ग्रंथ याद नहीं भी रहे तो भी ये ध्यान रख लेना कि भाई हाँ ये किसके दरबार में थे। वैसे यही आएगा जिनके दरबार में एक कवि थे। ठीक है, और कहीं भी नहीं आएंगे ऐसे दरबारी विद्वान। मनोहत नैणसी तो याद रह ही जाएगा, जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबार में थे। ठीक है, नैणसी ख्यात मारवाड़ी परगनारी विगत। ठीक है, जनगणना की जानकारी मिलती है, मारवाड़ का गजेटियर इसको कहा जाता है। ठीक है, मुंशी देवी प्रसाद क्या कहते हैं, राजपूताने का अबुल फजल कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि राजपूताने का अबुल फजल किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, मनोहत नैणसी। या किसने कहा, तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। ठीक है, देखो तो मनोहत नैणसी किसका दरबारी कवि था, जसवंत सिंह फर्स्ट का। राजपूताने का अबुल फजल किसको कहते हैं, मनोहत नैणसी को कहते हैं। नैणसी के ग्रंथ कौन कौन से थे, नैणसी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत। ठीक है, राजस्थान की पहली ख्यात किसने लिखी, मनोहत नैणसी ने। अब जैसे जसवंत सिंह फर्स्ट की मौत होती है, वैसे ही क्या कर देता है, औरंगजेब को मजा आ जाता है और वो मारवाड़ को क्या कर देता है, खालसा घोषित कर देता है। जैसे एक बार तो खालसा घोषित किया, अकबर ने किया चंद्रसेन के बाद। ठीक है, अकबर ने किसके बाद, चंद्रसेन के बाद खालसा घोषित किया था। वैसे ही अकबर औरंगजेब को खालसा घोषित कर देता है, यानी कि किसके अंदर में आएगा, सीधा केंद्र के अंडर में आएगा। यहाँ का कोई राजा नहीं होगा। जैसे अभी ये यूटी रहता है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, वैसे ही खालसा। ठीक है, तो खालसा घोषित कर देता है। दिल्ली में कौन है, औरंगजेब। जमरूद का थाना कहाँ पर है ये, काबुल। यहाँ पर इसका परिवार भी इसके साथ था। ठीक है, जसवंत सिंह फर्स्ट की जब डेथ होती है तब इसका फैमिली भी इसके साथ थी, इसकी रानियां वानियां इसके साथ ही थी। जैसे ये मरा, रानियां होने लगी सती, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए सारे सरदार मिलकर क्या करते हैं, मना करते हैं। ठीक है, तो इन सरदारों को लीड करता है। सबसे पहले तो इसका संरक्षक कौन रहता है, राज सिंह कुंपावत। जय सिंह किसका, जसवंत सिंह फर्स्ट का। उसके बाद कौन बनता है, दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़। तो दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में कहाँ आने लगते हैं, मेहरानगढ़। ठीक है, मेहरानगढ़ ही आएंगे, जोधपुर। इन्हें पता नहीं है कुछ भी कि भाई इन्होंने खालसा वालसा घोषित कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि औरंगजेब का सेनापति कौन था, जसवंत सिंह फर्स्ट था। ठीक है, तो दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में मारवाड़ की सेना, इनकी दोनों रानियां जो प्रेग्नेंट थी उनको लेकर कहाँ आते हैं, ये मेहरानगढ़ की ओर चलते हैं। लेकिन बीच में जगह पड़ती है लाहौर। ठीक है, बीच में क्या पड़ती है, लाहौर। यहीं पर ये पुत्रों को जन्म देता है। एक का नाम है अजीत सिंह और एक का नाम है दलथम्बन। इसकी तो क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब छोटा सा रहता है तब किसी नेचुरल कारण से इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। कौन बचता है, अजीत सिंह, छोटा सा। अब औरंगजेब का सेनापति जसवंत सिंह फर्स्ट। ठीक है, तो ये इन्हें कहाँ बुला लेता है, सबको दिल्ली, कि भाई ये मेरा आदमी था इसलिए इन सबका लालन पालन मैं करूँगा अब। ठीक है, तो ये यहाँ से कहाँ चल जाते हैं, दिल्ली चल जाते हैं, और इन्हें यहाँ पर नज़रबंद कर लिया जाता है रूप सिंह राठौड़ की हवेली में। रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नज़रबंद।
ठीक है। रूप सिंह राठौड़ की हवेली में दिल्ली में नजरबंद कर लिया जाता है इनको, दोनों रानियों को, अजीत सिंह को और दुर्गादास राठौड़ को। ठीक है। बाद में एक व्यक्ति आता है मुकुंदास खींची, मुकुंदास खींची। ठीक है। एक तो ये, और एक महिला रहती है गोरा, जो कि अजीत सिंह की दाई रहती है। ठीक है। अजीत सिंह की दाई मां कौन रहती है? गोरा। ये सपेरा का वेश बना के आता है मुकुंदास खींची। तो इसके बाद टोकरी होती है, उसी टोकरी में किसको रखा जाता है? अजीत सिंह को। ठीक है। अजीत सिंह विश्राम कर रहे हैं, गोरा उस टोकरी में किसको रख के? अजीत सिंह को रख के यहाँ से बाहर निकाल देती है और अजीत सिंह की जगह अपने पुत्र को सुला देती है। इसके पुत्र का नाम है धोसा। क्या नाम है? धोसा। तो अपने पुत्र को सुला देती है, तो इसलिए क्या कहलाती है? मारवाड़ की पन्ना, मारवाड़ की पन्नादाई। जैसे उदय सिंह के साथ किया था वैसे ही सेम किसके साथ किया है? अजीत सिंह के साथ किया था। तो अजीत सिंह बाद में इनकी 6 खंभों की छतरी बनाता है। कहाँ पर? जोधपुर में। ठीक है। पढ़ा था हमने छतरियों में, घोरादाई की छतरी कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है। 6 खंभों की छतरी। अब इनको ये यहाँ से निकल कर कहाँ आते हैं? औरंगजेब ने फैला दिया सबको कि कोई भी इनको शरण नहीं देगा। ठीक है। कोई भी इनको शरण नहीं देगा। यहाँ से आते हैं सिरोही। सिरोही का एक गांव पड़ता है कालिंद्री, कालिंद्री गांव। कहाँ पर है ये? सिरोही। यहाँ पर जयदेव पुरोहित के घर शरण मिलती है इनको। ठीक है। ये दोनों ही चीजें याद रखनी है। कालिंद्री गांव में शरण मिलती है और शरण देने वाला कौन है? जयदेव पुरोहित। ठीक है। पूछेगा कि दिल्ली से निकलकर कहाँ आते हैं? सीधे कालिंद्री गांव में। कालिंद्री गांव कहाँ पर है? सिरोही में। ठीक है। और कौन शरण देता है? जयदेव पुरोहित शरण देता है। इस समय सिरोही का राजा का नाम रहता है बेरी साल। अब यहां से निकलेंगे ये। ठीक है भाई, ये तो कुछ समय के लिए, इससे कहते हैं भाई थोड़े बहुत दिन रुक जाने दो, फिर बाद में हम हमारी व्यवस्था देख लेंगे। इधर औरंगजेब का एंटी मेवाड़ में कौन है? मेवाड़ में राज सिंह। ठीक है। मेवाड़ में इसका एंटी कौन है? राज सिंह। तो फिर राज सिंह शरण देता है इनको, राज सिंह शरण देता है। ठीक है। मेवाड़ का राज सिंह क्या देता है? शरण देता है। और केलवा की जागीर देता है। पढ़ा था हमने वहां पर, केलवा की जागीर देता है। केलवा कहां पर पड़ता है? राजसमंद में। केलवा की जागीर। ठीक है। केलवा की जागीर देता है। अब इसको जब याद पड़ता है कि ये तो राज सिंह के शरण में चले गए, कौन? अजीत सिंह। और तो ये अपने बेटे को भेजता है यहाँ से। बेटे का नाम है अकबर। बेटे का नाम क्या है? अकबर सेकंड। अकबर पहला तो, ठीक है, अकबर पहला तो भाई अकबर, और ये है अकबर सेकंड। इसको भेजता है इनके खिलाफ युद्ध करने के लिए। लेकिन राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ दोनों मिलकर इसको क्या कर लेते हैं? लपेट लेते हैं। ठीक है। दोनों मिलकर इसको लपेट लेते हैं कि तेरा भी नाम अकबर, और अकबर तो कितना महान था, तेरे को तो राजा होना चाहिए, औरंगजेब को राजा नहीं होना चाहिए। फिर ये ताव में आ जाता है। ठीक है। तो ताव में आ जाता है और यहीं पर इसका राज तिलक कर देते हैं नाडोल पाली में, कि जा आज से तू दिल्ली का राजा। ये ऐसे ही ताव में पिताजी को याद पड़ते हैं, पिताजी लट मारते हैं, तो लट मारते हैं तो इधर भग जाता है साउथ में। कहाँ भग जाता है? अकबर सेकंड साउथ में। इसको उकसाते कौन कौन है? राज सिंह और दुर्गादास राठौड़। ठीक है। अब इसके बेटे और बेटी, जो ये अकबर है, इसके बेटे और बेटी, बेटे का नाम रहता है बुलंद अख्तर और बेटी का नाम रहता है सफियतु निसा। इनका लालन पालन कौन करता है? दुर्गादास राठौड़ करता है। अभी दुर्गादास राठौड़ वाले में चैप्टर में देखेंगे हम। ठीक है। इसके बाद वाले टॉपिक में देखेंगे। ये लिख लेना बनाना चाहो तो, पर बाकी ये ध्यान रखना कि औरंगजेब कहाँ ले जाता है इनको? दिल्ली। भाई वैसे तो अजीत सिंह राजा बनना चाहिए, लेकिन मारवाड़ को तो खालसा घोषित कर देता है औरंगजेब। और राजा किसको बनाता है? मतलब वहाँ का संरक्षक, वहाँ भाई तू देख रेख कर लेना है, किसको बनाता है? अमर सिंह राठौड़ का नाम सुना है? नागौर वाले अमर सिंह राठौड़, उसके पोता है इंद्र कंवर राठौड़, उसको यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर देता है। ठीक है। वो भी 36 लाख रुपए लेकर, 36 लाख रुपए लेकर इंद्र कंवर राठौड़ को क्या बना देता है? वहाँ का प्रशासक नियुक्त करता है। और अजीत सिंह भागा भागा फिर ही रहा है अभी। ठीक है। ये समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। तो इसको लिखो। ठीक है। चलो।
ये इंद्र सिंह राठौड़ है, ठीक है। क्या है? इंद्र सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़ का पोता। तो अजीत सिंह और इन सबको बंदी बनाकर कहाँ लाया जाता है? दिल्ली में रूप सिंह राठौड़ की हवेली में। बाद में मुकुंदास खींची, गोरा और दुर्गादास राठौड़ मिलकर इनको यहाँ से बाहर निकालते हैं और कहाँ पर लाते हैं? सिरोही के कालिंद्री गांव में शरण देते हैं जयदेव पुरोहित, ठीक है। यहाँ के बाद राज सिंह के पास आते हैं, राज सिंह देते हैं इन्हें केलवा की जागीर और इसे कहते हैं राठौड़ सिसोदिया गठबंधन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। बाद में राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ मिलकर औरंगजेब के बेटे अकबर सेकंड से विद्रोह करवा देते हैं, ठीक है। नाडोल पाली में उसका राज्याभिषेक कर देते हैं। बाद में औरंगजेब के डर से ये कहाँ चला जाता है? साउथ चला जाता है, ठीक है। अजीत सिंह, ठीक है। वो अजीत सिंह के बारे में थोड़ी बहुत बातें तो पता चलेगी। पैदा हुआ, ठीक है। उसके बाद रूप सिंह राठौड़ की हवेली में ले गए। वहाँ से कौन? दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खींची और गोरादाई माँ अपने पुत्र धोसा का बलिदान करके कहाँ लाते हैं इन्हें? सिरोही के कालिंद्री गांव में, ठीक है। जयदेव पुरोहित के घर शरण, वापस राज सिंह के पास जाते हैं। राज सिंह केलवा की जागीर देता है, अकबर सेकंड से विद्रोह करवा देते हैं। इससे बीच हो जाती है औरंगजेब की मौत 1707 में। 1707 में क्या हो जाती है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो 1708 में राजा बनेंगे। कब राजा बनेंगे? 1708 में। जसवंत सिंह फर्स्ट की डेथ कब हुई थी? 1678 में। कितने साल का गैप है? 30 साल। इसे कहते हैं राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष। राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष, जिसका नेतृत्व किसने किया? दुर्गादास राठौड़ ने। दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया? नेतृत्व। इसके द्वारा एक थंबिया महल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक थंबा महल, मंडोर में, ठीक है। एक थंबा महल, इसी को कहते हैं कान का कच्चा। पूछ ले कि कौन से शासक को कान का कच्चा कहते हैं, तो अजीत सिंह को। कान का कच्चा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी ने बातों में आकर दुर्गादास राठौड़ को क्या कर दिया था? राज्य से निष्कासित कर दिया था। किसके द्वारा कान का कच्चा कहा गया? GH ओझा के द्वारा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा क्या कहा गया? कान का कच्चा। एक थंबा भवन बनाता है कहाँ? मंडोर में, ठीक है। राजा बनने के बाद ही दुर्गादास राठौड़ को क्या कर देता है? निष्कासित कर देता है। दुर्गादास राठौड़ कहाँ चला जाता है? मेवाड़ चला जाता है। मेवाड़ में संग्राम सिंह सेकंड इसको रामपुरा की जागीर देकर वहाँ का हाकिम नियुक्त करता है। वहाँ के बाद दुर्गादास राठौड़ कहाँ चला जाता है? उज्जैन, और उज्जैन में उसकी बनी हुई है छतरी, ठीक है। तो अजीत सिंह के बारे में देखते हैं अभी। अजीत सिंह की बेटी है इंद्र कंवर। इंद्र कंवर, इसकी शादी होती है मुगल बादशाह फर्रुखसियर से। वैसे ये शादी दबाव में होती है, ठीक है। फर्रुखसियर इस पर दबाव बनाता है, तो इंद्र कंवर की शादी किससे कर दी जाती है? फर्रुखसियर से। ऐसा कहते हैं कि बाद में अजीत सिंह फर्रुखसियर को मरवा देता है और वापस से इंद्र कंवर कहाँ जाती है? मारवाड़ आ जाती है, ठीक है। तो ये अंतिम हिंदू राजकुमारी थी, ठीक है। अंतिम हिंदू राजकुमारी, जिसकी शादी मुगल बादशाह से होती है, ठीक है। इंद्र कंवर, ध्यान रह जाएगा, वापस से कहाँ लौटा देती थी? मारवाड़ लौटाती है, ठीक है, फर्रुखसियर की मौत के बाद। अब अजीत सिंह के दो बेटे, एक अभय सिंह और एक भक्त सिंह। एक अभय सिंह और एक भक्त सिंह। अभय सिंह बड़ा था और भक्त सिंह छोटा था। भक्त सिंह, अभय सिंह इसको कहता है कि पिताजी को सल्टा दो। भक्त सिंह क्या कर देता है? पिताजी को सल्टा देता है। तो ये क्या है? मारवाड़ का दूसरा पितरंतरा राजा। पहला कौन है?
मालदेव। तो ये क्या है, भक्त सिंह मारवाड़ का दूसरा पितरंता राजा है। ये किस बेसिस पे कहता है कि भाई मैं तो बनूंगा कहाँ का, मारवाड़ का राजा, और तुझे क्या दे दूंगा, नागौर। ठीक है, हमने पढ़ा है हुडा सम्मेलन। हुडा सम्मेलन में अभय सिंह कहाँ से जाता है, जोधपुर से, और भक्त सिंह कहाँ से आता है, नागौर से आता है। ठीक है, तो मारवाड़ का दूसरा पितरंता राजा। ऐसा कहते हैं कि जब अजीत सिंह को जलाया जा रहा था तो जलाने के लिए ले जा रहे थे, जलाएंगे कहाँ इसको, मंडोर। मंडोर में बनी हुई है इनकी छतरिया, तो कहाँ जलाएंगे इनको, मंडोर में जलाएंगे। ठीक है, तो बीच में चील वील नोच लेती है इनके पूरे शरीर को, और जलाया क्या जाते हैं, केवल इनके कपड़े जलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना चील वाला पॉइंट। कुछ ऐसे भी लिखाते हैं कि चील क्या इनकी चिता में चील जलकर, चील आदि पक्षी जलकर मर गए थे इनकी चिता में। कुछ ऐसे भी कहते हैं कि चीलों ने इनको नोच लिया था बीच में ही, और वहां पर केवल इनके क्या जलाए गए थे, वस्त्र जलाए गए थे। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से ध्यान रख लोगे, चील वाला थोड़ा यूँ ध्यान रख लेना। पूछा भी गया है शायद एक, भाई किसकी चिता में जानवर आदि जलकर मर गए थे, तो कौन था वो, अजीत सिंह। जब ये मरा तो सर्वाधिक रानियां सती हुई थी, सर्वाधिक रानियां सती हुई थी। ऐसा कहते हैं कि 120 के आसपास रानियां सती हुई थी। रिकॉर्ड तोड़, शायद इसीलिए सल्ट आया होगा इसने पिताजी तो है रंगीन। ठीक है, तो बेटे अभय सिंह और भक्त सिंह सल्टा देता है किसको, अजीत सिंह को। तो मारवाड़ का दूसरा पितरंता राजा। ठीक है, ये इतना सा लिखो, फिर दुर्गादास राठौड़ लिखते हैं। ये लिख लेना, एक थंबा महल और कान का कच्चा। कान का कच्चा कौन कहता है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी। तो अजीत सिंह ने एक थंबा महल बनाया। इसके अलावा कान का कच्चा कौन से शासक को कहते हैं, अजीत सिंह को। किसने कहा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा। अब डालो दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ जन्म हुआ इनका सालवा जोधपुर में। पिताजी ने इन्हें लूणेवा की जागीर दी थी, पिता द्वारा। पिताजी थे इनका आस्करण पिताजी का नाम। ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जन्म उन्म देख लेना एक बार, ऐसे ओवर भी ले लेना, बाकी क्वेश्चन रेयरली आएगा। तो दुर्गादास राठौड़ का जन्म सालवा जोधपुर, लूणेवा की जागीर इनको इनके पिताजी ने प्रदान की। ठीक है, अब आ जाओ अकबर सेकंड पर। अकबर सेकंड जैसे औरंगजेब को पता लगा, अकबर सेकंड कहाँ भाग गया, साउथ में। कुछ दिनों के लिए वो यहाँ पे भी रुका था दुर्गादास राठौड़ के पास, तो अपने बेटे और बेटी को यहीं पर छोड़ जाता है। ठीक है, तो इसके बेटे का नाम है बुलंद अख्तर, शोएब अख्तर का भाई। वो बेटी है सफियतुन्निसा। ठीक है, ये बेटी का नाम है, बेटे का नाम है बुलंद अख्तर और बेटी का नाम है सफियतुन्निसा। ठीक है, अब ये कहाँ रखे, दुर्गादास राठौड़ के पास। दुर्गादास राठौड़ इनका लालन पालन बिल्कुल वैसे ही करता है मुस्लिमों की तरह। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही सारे कुरान वुरान नहीं पढ़वाता है इनके से, और बिल्कुल लालन पालन कैसा करता है, मुस्लिमों की तरह ही उनका लालन पालन करता है। और औरंगजेब की सारी अच्छी बातें, औरंगजेब की कोई भी बुरी बात नहीं इनको नहीं बताता, वो सारी अच्छी बातें बताता है। ये जो सफियतुन्निसा है, इस पर मोहित हो जाता है कौन, अजीत सिंह, जो भी आपने राजा पढ़ा, सफियतुन्निसा पर फिदा हो जाता है। तो दुर्गादास राठौड़ कहता है कि भाई मामला गड़बड़ है, इनको यहाँ से भिजवाओ। तो ईसरदास नागर एक व्यक्ति है, ईसरदास नागर, इसके सहायता से कहाँ भिजवाया जाता है इनको, औरंगजेब के पास भिजवाया जाता है। औरंगजेब कौन है इनका दादा, औरंगजेब कौन है इन दोनों का दादा है। ठीक है, लालन पालन किसके द्वारा किया गया इनका, दुर्गादास राठौड़ के द्वारा किया गया। ईसरदास नागर के सहायता से कहाँ भेजा गया इनको, औरंगजेब फिर इनसे पूछता है कि क्या नाम से बताओ, तो ये सारी बातें बताते हैं इस्लाम के बारे में भी। तो ये औरंगजेब बड़ा आश्चर्य होता है कि इनको इतना सब कैसे पता, जबकि ये किसके पास पले बड़े हैं, एक हिंदू के पास पले बड़े हैं, हमारे दुश्मन के पास पले बड़े हैं, इसके बावजूद भी इनको मेरी सारी अच्छी बातें पता है, इस्लाम के बारे में इतना कुछ पता है। तो ये दुर्गादास राठौड़ से बहुत खुश हो जाता है।
दुर्गादास राठौड़ से बहुत खुश हो जाता है औरंगजेब और उसको बुलाता है और उससे कहता है कि मांग ले जो भी तुझे मांगना है। तो ये क्या मांगेगा? ये मांगता है कि अजीत सिंह को क्या दे दो, राजगद्दी दे दो। लेकिन औरंगजेब कहता है कि ये छोड़ के सब मांग ले, लेकिन ये फिर कि नहीं मुझे तो यही चाहिए। तो फिर ये सहमति नहीं बन पाती। बाद में अजीत सिंह राजा कब बनता है? औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजा बनता है। ठीक है, तो दुर्गादास राठौड़ की एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि बुलंद अख्तर और सफीउद्दीन की लालन पालन कौन करता है? दुर्गादास राठौड़ करता है। ठीक है, अजीत सिंह राजा कब बना? 1708 में। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद। ठीक है, अब राजा जैसे ही बना तो दुर्गादास राठौड़ का कद बहुत ऊंचा, क्योंकि इतने लंबे समय तक संघर्ष किया था, तो जो भी आता है उनके चरण स्पर्श करके जाता, और अजीत सिंह को तो दूर से हाई कर देता था। ठीक है, तो ऐसे ही इनको बेकाने लग गए लोग बाग अजीत सिंह को कि दुर्गादास राठौड़ का तो इतना मान है, वास्तविक राजा तो कौन है? दुर्गादास राठौड़ ही है। तो अजीत सिंह का ईगो हर्ट हो गया। अजीत सिंह जी ने कहा कि इनको निकालो यहाँ से, तो ये इसको निष्कासित करवा देते दुर्गादास राठौड़ को। ठीक है, अजीत सिंह क्या करते हैं? दुर्गादास राठौड़ को निष्कासित कर देते हैं। निष्कासित करने के बाद कहाँ जाएंगे ये? मेवाड़। ठीक है, कहाँ जाते हैं? मेवाड़। मेवाड़ में राजा संग्राम सिंह सेकंड ये इन्हें रामपुरा की जागीर देता है। कहाँ की? रामपुरा की जागीर देता है। वो वहाँ का हाकिम नियुक्त करता है। हाकिम, ठीक है, हाकिम भी ध्यान रखना, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, क्या अपॉइंट करता है? हाकिम नियुक्त करता है। ठीक है, हाकिम क्या होता है? हाकिम होता है फौज का जो मेन सुप्रीम कमांडर रहता है, उसको कहते हैं हाकिम। ठीक है, हाकिम वैसे मुगल पोस्ट है। कौन सी पोस्ट है? मुगल पोस्ट है हाकिम। ठीक है, मुगल पोस्ट है हाकिम। तो दुर्गादास राठौड़ कहाँ चले जाते हैं? मेवाड़। मेवाड़ में रामपुरा की जागीर देते हैं संग्राम सिंह सेकंड और हाकिम नियुक्त करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ की बातें कहाँ जाते हैं? उज्जैन। ठीक है, तो उज्जैन में क्या बनी हुई है इनकी? छतरी, शिप्रा नदी के किनारे। पूछ रहे कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो उज्जैन में बनी हुई है। ठीक है, शिप्रा नदी के किनारे में इनकी छतरी बनी हुई है। इसीलिए अजीत सिंह को क्या कहते हैं? कान का कच्चा कहते हैं। किसके द्वारा कहा गया? गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा कान का कच्चा कहा गया। ठीक है, अब इनके अन्य नाम, दुर्गादास राठौड़ के अन्य नाम, तो एक तो कहते हैं इनको मारवाड़ का उद्धारक। मारवाड़ का उद्धारक। जेम्स टोड ने इन्हें कहा राठौड़ों का यूलिसेज। यूलिसेज का मतलब यही होता है उद्धारक। ठीक है, मेवाड़ का उद्धारक कौन था? हमीर। ठीक है, मारवाड़ का उद्धारक कौन है? दुर्गादास राठौड़ है। ठीक है, जेम्स टोड। इसके अलावा इन्हें कहते हैं मारवाड़ का अणविंदिया मोती। अणविंदिया मोती। अणविंदिया का मतलब होता है कीमती। ठीक है, अणविंदिया का क्या मतलब होता है? कीमती, बहुत ही ज्यादा कीमती। ये मारवाड़ का अणविंदिया मोती किसने कहा? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम है इनका, राजपूताने का गेरिबाल्डी। राजपूताने का गेरिबाल्डी। गेरिबाल्डी कौन है? गेरिबाल्डी है इटली का राष्ट्रपिता। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इटली का एकीकरण किया था। इसलिए इनको क्या, जैसे इस प्रकार जो दुर्गादास राठौड़ है, इन्होंने भी क्या किया था? मारवाड़ को, पूरे मारवाड़ को क्या किया था? एकीकृत किया था। इसीलिए इनका नाम क्या है? राजपूताने का गेरिबाल्डी। गेरिबाल्डी कहाँ का था? इटली का था। इसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी है, वैसे ही गेरिबाल्डी है इटली में। ठीक है, तो ये है इनके अन्य नाम, नाम ध्यान रखना है। ठीक है, ये अजीत सिंह का वो फेक तो हमने मेवाड़ में पढ़ ही लिया था। कौन सा समझौता था? देबारी समझौता। देबारी समझौता 1708 में हुआ था। मेवाड़ में कौन था? अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड। मारवाड़ का कौन था? अजीत सिंह। और सवाई जय सिंह कहाँ का था? जयपुर का था। इसमें क्या डिसाइड हुआ था कि अजीत सिंह और सवाई जय सिंह को उनके राज्य दिलाने में मदद की जाएगी, बदले में अमर सिंह सेकंड की बेटी की शादी किससे कराई जाएगी? सवाई जय सिंह से कराई जाएगी। ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने देबारी समझौता, वहाँ पे लिख लेना फिर भी यहाँ पे एक हल्का सा कि देबारी समझौता, ताकि याद आ जाए। ध्यान रखना 1708 में हुआ था। ठीक है, तो लिखो।
खूब सारा। तो दुर्गादास राठौड़, ठीक है। इनको क्या क्या नाम है इनका? मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का अणविंद्या मूर्ति, राठौड़ों का यूली और राजपूताने का गेरीबाल्डी। कहाँ की जागीर दी थी इनको? संग्राम सिंह सेकंड ने रामपुरा की जागीर दी थी और वहाँ का हाकिम नियुक्त किया था, ठीक है। छतरी कहाँ बनी हुई है इनकी? शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में छतरी बनी हुई है। अभय सिंह, अभय सिंह। खेजड़ली घटना, खेजड़ली घटना कब की है ये? 1730 एडी की, या विक्रम संवत 1787, ठीक है। 1730 ईस्वी के या विक्रम संवत 1787, क्या आता है वो ध्यान रखना, ठीक है। कब हुई है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को यह घटना हुई, ठीक है। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या आती है? तेजा दशमी, तेजा दशमी, ठीक है। तो सीधा प्रश्न आएगा कि खेजड़ली घटना किस राजा के काल में घटी? तो कौन सा राजा था? अभय सिंह था, ठीक है। डेट भी याद रखनी है आपको कि 1787 विक्रम संवत या 1730 ईस्वी। इसमें क्या हुआ था? अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, बिश्नोई के नेतृत्व में 363 महिला पुरुषों द्वारा खेजड़ी पौधों की रक्षा के लिए बलिदान, ठीक है। कितने थे? संख्या भी ध्यान रखनी है, 363, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। और ये पेड़ पौधों की रक्षा के लिए होने वाला ऐसा पहला काम था। अभी इसको यूनेस्को की जो यूनेस्को की जो इंटरनेशनल धरोहर है उसमें भी शामिल करने के लिए बात चल रही है, ठीक है। तो खेजड़ली घटना किसके समय हुई? अभय सिंह के समय हुई, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को 1787 विक्रम संवत, ठीक है। इनके कवि कर्णिदान जी, कर्णिदान जी के द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए, सूरज प्रकाश, इसका ही नाम है बिड़त श्रृंगार। एक और है वीरभान, एक और कवि का क्या नाम है? वीरभान। और इनके ग्रंथ का नाम है राजरूपक, राजरूपक। और इन दोनों ही ग्रंथों में अहमदाबाद अभियान के बारे में जिक्र है। अभय सिंह जी कहाँ गए हुए थे? अहमदाबाद में अभियान छेड़ा गया था, उनके बारे में इन दोनों ग्रंथों में बात की गई है। सूरज प्रकाश और इसका संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? बिड़त श्रृंगार कहलाता है। और वीरबाण जी का राजरूपक। राज रत्नाकर किसके द्वारा लिखा गया था? राज रत्नाकर सदाशिव भट्ट के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था? सदाशिव भट्ट के द्वारा लिखा गया था। राज सिंह में पढ़ा था हमने, मेवाड़ के राज सिंह में। रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा राज प्रशस्ति अमर काव्य वचनावली, किशोर दास जी के द्वारा राज प्रकाश और सदाशिव भट्ट के द्वारा राज रत्नाकर, ठीक है। यहाँ कर्णिदान जी के द्वारा सूरज प्रकाश या बिड़त श्रृंगार, ठीक है। और दूसरा है वीरबाण जी के द्वारा राजरूपक। तो ये राजरूपक किसके बारे में बताता है? अभय सिंह के बारे में बताता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये राज सिंह के बारे में नहीं बताता है, ये अभय सिंह के अहमदाबाद अभियान के बारे में बताता है। तो हम अभय सिंह के समय में खेजड़ली घटना और ये दरबारी विद्वान, ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना। देखो तो अभय सिंह के समय खेजड़ली घटना भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है। अहमदाबाद अभियान के बारे में किन किन ग्रंथों में जिक्र मिलता है? कर्णिदान जी के सूरज प्रकाश या बिड़त श्रृंगार और वीरबाण जी का राजरूपक में, ठीक है। इसमें एक और लिख लेना कि अभय सिंह ने बनाए 33 करोड़ देवी देवताओं की साल।
क्या बनाई गई इसके द्वारा? 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है ये? मंडोर में। और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पर है? जूनागढ़ के किले में। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया? अनूप सिंह के द्वारा। ये साल क्या होती है? साल होता है होल। होल जैसे हॉल ऑफ फेम नहीं आता क्रिकेटरों का, ठीक है, वैसे ही होल है ऐसे। इसमें सबकी मूर्तियाँ लगी हुई है, 5 पीरों की लगी हुई है, इसे माँ दुर्गा के 9 रूपों की लगी हुई है, ठीक है, गणेश जी की लगी हुई है, गोरा काला भैरू की लगी हुई है। इस प्रकार तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर बनी हुई है? मंडोर में। किसके द्वारा बनी गई? ये अभय सिंह के द्वारा बनाई गई। अभय सिंह। अभय सिंह के बाद आता है राम सिंह। राम सिंह के भाई मारवाड़ का दूसरा पितृंता राजा भक्त सिंह। भक्त सिंह के बाद आता है विजय सिंह। विजय सिंह के बाद आता है भीम सिंह। भीम सिंह के बाद आता है मान सिंह। ठीक है, अभय सिंह का बेटा रहता है राम सिंह। ठीक है, अभय सिंह का बेटा कौन रहता है? राम सिंह। राम सिंह को राजा बना देता है और भक्त सिंह उसके भाई को राजा नहीं बनाता, इसलिए भक्त सिंह इसको सल्टा देता है। ठीक है, भक्त सिंह का भी कोई ऐसा रोल नहीं है। विजय सिंह इसको कहते हैं मारवाड़ का शाहजहां। मारवाड़ का शाहजहां कहते हैं इसको। इसकी एक लवर थी जिसका नाम है गुलाब राय। ठीक है, इसको कहते हैं नूरजहां, मारवाड़ की नूरजहां। सारा हुक्म इसका ही चलता था, गुलाब का ही। ठीक है, सारा हुक्म किसका चलता था? गुलाब का ही चलता था। विजय सिंह अंधा था इसके प्यार में, जो गुलाब के देती वैसा ही होता था। ठीक है, बाद में इसको सल्टा दिया जाता है। भीम सिंह। भीम सिंह कृष्णा कुमारी विवाद वाला। ठीक है, मेवाड़ का भीम सिंह अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई पहले किससे करता है? भीम सिंह से। ठीक है, भीम सिंह की फिर सगाई शादी से पहले मौत हो जाती है। मान सिंह राजा बनता है, लेकिन वो सगाई किधर कर देता है? आमेर के जगत सिंह के पास। ठीक है, दोनों में युद्ध होता है कृष्णा कुमारी को लेकर। आमेर का पिंडारी और अजीत सिंह के कहने पर कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया जाता है? जहर। कौन सा युद्ध होता है? गिंगोली या परबसर का युद्ध होता है 1807 में। ठीक है, मान सिंह पर आ जाओ अब। ठीक है, मान सिंह पर आ जाओ सीधे। ठीक है, मान सिंह। मान सिंह एक नाथ बाबा थे, देवनाथ। क्या नाम था? देवनाथ। राजा कौन था? भीम सिंह इनका भाई था। ठीक है, भीम सिंह के कारण ये छुपे फिरते थे, जालौर में छिपे हुए थे ये। तो देवनाथ ने कहा कि जा तू ही राजा बनेगा। मान सिंह से कहा कि तू ही राजा बनेगा। इसी बीच भीम सिंह की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। और राजा कौन बनता है? मान सिंह बनता है। इसलिए देवनाथ को बड़ा मानता है। ठीक है, देवनाथ को बड़ा मानता है। मान सिंह को ही कहते हैं मारवाड़ का सन्यासी राजा। मारवाड़ का सन्यासी राजा। अब ये नाथ संप्रदाय में बड़ी रुचि लेगा, क्योंकि नाथों के ही कहने पर कि क्या बनाए? राजा बनाए। इसके द्वारा एक तो महामंदिर बनाया गया, जो कि नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, कहाँ पर है ये? जोधपुर में। नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर। एक बनाया गया इसके द्वारा सिरे मंदिर। सिरे मंदिर भी किससे संबंधित है? नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, कहाँ पर है? जालोर में, नाथ संप्रदाय से। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है नाथ चरित्र। ठीक है, इसके द्वारा मेहरानगढ़ के किले में एक पुस्तकालय बनाया गया जिसका नाम है मान प्रकाश पुस्तकालय। ठीक है, तो मान सिंह के बारे में क्या क्या कि नाथों का, नाथ संप्रदाय में विशेष लगाव था इसका। ठीक है, देवनाथ ने इसको आशीर्वाद दिया था राजा बनने का। इसके द्वारा महा मंदिर बनाया गया, सिरे मंदिर बनाया गया, नाथ चरित्र पुस्तक लिखी गई। इसके अलावा मान प्रकाश पुस्तकालय बनाया गया मेहरानगढ़ के किले में। ठीक है, कहाँ पर है ये? मेहरानगढ़ के किले में। और इसके द्वारा 1818 में अंग्रेजों से संधि कर ली जाती है। ठीक है, 1818 में अंग्रेजों से संधि। मैक्सिमम जो संधियां होगी अंग्रेजों से वो 1818 में ही होगी। केवल 1, 2,
3 जगह को छोड़कर, ठीक है। 1818 ध्यान रखना है, ये ईयर ध्यान रखना है, ठीक है। अंग्रेजों से संधि। अब इनका दरबारी विद्वान कवि राजा बाकीदास, कवि राजा बाकीदास। तो इनके ग्रंथ देखो, बाकीदासरी ख्यात, कुकवि बतीसी, दातार बावणी और मान जशो मंडन, ठीक है। तो बाकीदास जी किसके दरबारी विद्वान थे? मान सिंह के दरबारी विद्वान थे, ठीक है। कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए उनके द्वारा? बाकीदास री ख्यात, कुकवि बतीसी, दातार बावणी और मान जशो मंडन। ये अंग्रेजों के अगेंस्ट थे, ठीक है। अंग्रेजों के क्या है? विरोधी थे ये, अंग्रेजों की नीतियों की बहुत आलोचना करते थे। जैसे ही मान सिंह का फेवर अंग्रेजों के पक्ष में दिखा, इन्होंने इसकी भी आलोचना करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नाम क्या है? कवि राजा बाकीदास, ठीक है। तो बाकीदास किसके दरबारी विद्वान थे? मान सिंह के। ये पुस्तकें भी याद रखनी है, ठीक है। मान सिंह क्या है? नाथ संप्रदाय में रुचि, माँ मंदिर बनाता है, सिरे मंदिर बनाता है, नाथ चरित्र पुस्तक लिखता है और मान प्रकाश पुस्तकालय बनाता है मेहरानगढ़ के किले में, ठीक है। मान सिंह की किंगोली या परबतसर का युद्ध लड़ता है किससे? जगत सिंह से 1807 में कृष्णा कुमारी को लेकर, ठीक है। तो कृष्णा कुमारी के विवाद भी किससे संबंधित है? मान सिंह से संबंधित है। ये रिलेट करके पढ़ लेना, ठीक है। मेवाड़ में पढ़ लिया वैसे अपन ने, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ